शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर। सिंगरौली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कार्रवाई। सीएम शिवराज के निर्देश पर कार्रवाई। आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। सिंगरौली से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर यहां पर देखने को मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। सिंगरौली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। सिंगरौली में सीएम शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर देखने को मिले। सिंगरौली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कार्रवाई की गई है। सीएम शिवराज के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसके तहत आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगाई रोक को बरकरार रखा है। साथ ही 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच भी सीबीआई को सौंपी है। वहीं सीबीआई ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें 24 कॉलेजों में से 11 कॉलेजों की जांच में 6 कॉलेज मापदंडों में सही नहीं पाए गए और अन्य 5 कॉलेजों में भी कुछ अनियमितताएं मिली हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। सीबीआई को मामला पूरा हैंडओवर किया गया है और सीबीआई को कुछ पॉइंट दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि इन पॉइंटों पर आपको जो है इन्वेस्टिगेशन कर करके और रिपोर्ट जो है सबमिट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष करना है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि किन लोगों को हमारे परीक्षा में बिठाना है, पात्रता देनी है और किन लोगों को पात्रता नहीं देनी है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली मां बगलामुखी माता मंदिर में प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्राकट्य दिवस को नगर परिषद द्वारा गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए श्री सावलिया नाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच मौजूद एक धार्मिक स्थल को हटाए जाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोग और वकील देर रात तक विरोध जाहिर करते रहे। जब प्रशासनिक अमले ने उन्हें हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी दी, तब जाकर लोग शांत हुए, जिसके बाद विधि विधान से जिसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई की गई। दरअसल हाईकोर्ट ने शहर के कई चिन्हित जगहों पर मंदिरों को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मंदिरों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो जबलपुर में मंदिर हटाने की कार्रवाई की गई। बालाघाट में चंदन नदी के किनारे रामपायली में बजरंग बली का अति प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। पवन पुत्र की मूर्ति का एक पैर जमीन पर तो दूसरा पैर जमीन के अंदर है, जिसकी वजह से इसे लंगड़े हनुमान का मंदिर के नाम से जाना जाता है। बालाघाट में चंदन नदी के किनारे स्थित भगवान राम की नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर है रामपायली। रामपायली स्थित श्री राम बालाजी मंदिर भगवान राम ही नहीं बल्कि लंगड़े हनुमान जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ नीम के पेड़ के नीचे पूर्वमुखी हनुमान जी का मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम भक्त पूर्वमुखी हनुमान जी की मूर्ति का एक पैर जमीन पर और दूसरा बायां पैर जमीन के अंदर होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। मान्यता ये भी है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम के चरण पड़ने से पदावली से रामपायली नगरी बन गए।
मंदिर के पुजारी रविशंकर दास वैष्णव ने बताया कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम बालाघाट भी पहुंचे थे। इसका रिकॉर्ड पौराणिक होने के साथ ही अंग्रेजी गैसेटियर में भी दर्ज है। मंदिर की ये खासियत है, इसके में जो है इसकी यानी जो खोदाई अपने 15 से 20 फीट यानी खोदे उस समय जो है उसका आज तक के पाव का पता नहीं चला। और ये जो है मंदिर कम से कम 200-250 साल पुराना हो चुका है। तो इसके बाद में इसके में क्या है, पहले छत वगैरह नहीं थी, फिर बाद में ये बनाया गया है छत वगैरह। लंगड़े हनुमान जी इसलिए इनको कहा जाता है कि इनका एक पैर कहाँ तक गया है, पानी लगते तक खोदा गया। उस मूर्ति को ऊपर लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब एक पैर का पता नहीं चला तो उस हनुमान जी को वहीं रहने दिए और वहाँ उनका मंदिर बना दिया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार हनुमान जी की प्रतिमा नृत्य अवस्था की है। लंगड़े हनुमान जी की प्रतिमा पूर्वमुखी है। पूर्वमुखी हनुमान जी की प्रतिमा कम ही दिखाई देती है। वर्षों पूर्व तक समिति ने हनुमान जी की मूर्ति हटाकर मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की। तब करीब 50 फीट से अधिक का गड्ढा खोदा गया, लेकिन पांव का दूसरा छोर मिला ही नहीं। तब हनुमान जी ने स्वप्न में आकर बताया कि मूर्ति नदी किनारे ही रहने दो, यदि मंदिर ही बनवाना है तो मूर्ति के पास बनवाओ। यहाँ तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, रायपुर से तक लोग आते हैं, आसपास महाराष्ट्र के लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, एमपी से बहुत दूर दूर के लोग यहाँ मान्यता है हनुमान जी की। और इनमें हनुमान अंक जो गोरखपुर से कल्याण अंक निकला है, हनुमान अंक में उसमें इनका लेख भी आया है। और गजेटियर जो अंग्रेज़ों के समय का था 1907 का गजेटियर, उसमें भी इस मंदिर का और यहाँ का लेख छपा हुआ है। चंदन नदी के किनारे स्थित श्री राम मंदिर का निर्माण करीब 600 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले के तत्कालीन मराठा भोसले ने मंदिर को एक किले के रूप में वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करवाया था। सन 1877 में तत्कालीन तहसीलदार स्वर्गीय शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। भारत के प्राचीन इतिहास में इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। मंदिर के पास कार्तिक मास की पूर्णिमा में प्रतिवर्ष 7 दिनों का भव्य मेला लगता है। पूर्णिमा की रात्रि को भगवान बालाजी की शुद्ध घी से कच्चे धागे की बाती से 15 टिपुर रखे जाते हैं। मेला चंदन नदी के तट पर भरता है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इसकी खोज करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी खुदाई की, करीब 50 फीट अंदर गहराई तक खुदाई की, लेकिन बालाजी के दाहिने पांव का कोई पता नहीं चल पाया। तब से यही मान्यता है कि इस मंदिर को लंगड़ा हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आते, दूर दराज से आते। बालाघाट जिले के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य लगा हुआ है, तो वहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर भगवान वीर बाला लंगड़ा हनुमान जी के दर्शन करने आते। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बयान दिया है उन्होंने। बीजेपी के नेता इसलिए अपमानजनक बयान दे रहे हैं क्योंकि खड़गे दलित समाज से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भाजपा दलित समाज का अपमान कर रही है। सज्जन से इस तरीके का बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा दलित समाज का अपमान कर रही है, दलित समाज से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के नेता इसलिए अपमानजनक बयान दे रहे हैं क्योंकि खड़गे दलित समाज से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान यहां पर सामने आया है। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान दिया कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक जहर के समान है जो धर्म, जाति, मजहब, मंदिर, मस्जिद के नाम पे बांट रही है। तो इस जहरीली विचारधारा से सावधान रहने के लिए कहा। तो भाजपा के चक्षुओं ने उसका अनर्थ कर डाला, उन्होंने जहर कहा। उन्होंने ये कहा, अरे हमारा दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वरिष्ठ नेता है, भारत में कई पदों पे रहा हुआ व्यक्ति, कई बार विधायक सांसद रहा हुआ व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति तुमसे इसलिए सहन नहीं हो रहा
कि बाबा साहेब के अम्बेडकर के विचारों को तुम भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी हमेशा खंड खंड करना चाहते हो, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो। तुम्हारे यहाँ एक बंगारू लक्ष्मण जी थे, दलित, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था बड़ी मजबूरी में आपने, और उनको भी किसी न किसी रिश्वत कांड में फंसा के आपने सजा करा दी। ये कांग्रेस पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा समय कांग्रेस की कमान संभाल के रखेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को मूंगी खिलाएंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रदेश की पुलिस एक्टिव हो गई है। मध्य प्रदेश में अब मदरसों पर पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस के टारगेट पर पीएफआई जैसे संगठन होंगे। वहीं बहन बेटियों को फुसलाने और धर्मांतरण करवाने वालों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। मदरसों पर सरकार की टेढ़ी नजर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मदरसों पर नजर रखने की बात पर बीजेपी और कांग्रेस के तर्कश से तीखे बयानों के तीर चल रहे हैं। मदरसों की जांच को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मदरसों के साथ भाजपा कार्यालय पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करना है तो मदरसे पर अटैक किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्या इसका विरोध किया है जो वीडी शर्मा जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? वीडी शर्मा जी में नैतिकता हो तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो ध्रुव सक्सेना राष्ट्रद्रोही पैदा हुआ था उसकी जमानत कैसे हो गई, इस प्रदेश को बताएं। मदरसों को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता नहीं बोला। उसके बाद वीडी शर्मा जी को किसने कह जाएगी कांग्रेस उसका विरोध कर रही है? हम तो कहते हैं ना कि मदरसा और भाजपा के कार्यालय दोनों की जांच कराओ। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को मदरसों से इतना प्रेम क्यों है। अब कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी। मदरसों में क्या चल रहा है इसकी जांच होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। एक वर्ग विशेष का वोट कांग्रेस चाहती है लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? बड़ा प्रेम है आपको। अगर किसी भी इस प्रकार के संस्थान की जांच होती है और वहां पर क्या परोसा जा रहा है, कैसे लोग तैयार किए जा रहे हैं, अगर इसकी जांच कड़ाई के साथ सरकार करती है तो मैं तो इसका अभिनंदन करता हूं। पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति, मैंने कहा, उसके खून में है। उन्हें केवल एक वर्ग का वोट चाहिए, वो अब उनका भी मिलने वाला नहीं है। उनको पता लग गया है कि कांग्रेस इतने सालों तक हमको कैसे भ्रमित करती रही। अब चुनावी साल है तो तीखे बयानों के तीर भी चलेंगे और वार पलटवार भी होगा। अब देखना यह होगा कि मदरसों की आड़ में हो रही सियासत किस हद तक जाएगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के रतलाम में दिए एक बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बयान में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। रतलाम दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकले। दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा के जरिए वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट करके चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के निर्देश पर वो इस यात्रा पर निकले। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली और हम लोग सब उनके साथ चले। 5.5 महीने में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहा। अब पूरे प्रदेश में निखरा जी और हम दोनों कमलनाथ जी के आदेश पर कांग्रेस जोड़ो यात्रा में लगे हैं और कांग्रेस के सभी लोगों को जोड़कर एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह का बयान सामने आते ही पूरी बीजेपी एक सुर में उनके खिलाफ हमला बोलने उतर आई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जो भी बोल रहे हैं पहले से बोलते आए हैं, लेकिन कमलनाथ नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को इकट्ठा करते हैं और जहरीले बोल बोलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में इस प्रकार के लोग जिनके खून में जहर है वे लोगों को क्या जोड़ेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो भी बोल रहे हैं वो पहले से बोलते आए हैं। कमलनाथ जी नहीं समझ रहे हैं। वो पहले से कहते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहां कांग्रेस के वोट कटते हैं। उनने कहा, फिर भी कमलनाथ जी उन्हें भेज रहे हैं। उनकी सभा में तो कोई आता नहीं है, इसलिए आपने कभी दिग्विजय सिंह जी की आम सभा देखी नहीं होगी पिछले 10-15 साल में। कांग्रेस को इकट्ठा करते हैं वो और फिर जहरीले बोल वचन होते हैं उनके। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के लोग कांग्रेस के अंदर हैं
वो लोगों को क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह पिछले कई सालों से बीजेपी का प्रिय विषय रहे हैं, तभी तो उनके बोलते ही बीजेपी के चेहरे खिल जाते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह सिर्फ चुनाव को लेकर ये बात बोल रहे थे। उनका कहना था कि एक को टिकट मिलेगा जबकि दावेदार 10 हैं। इस संदर्भ में वो कांग्रेस जोड़ने को कह रहे थे, लेकिन चुनावी साल में बीजेपी ने उनके बयान को अपने ही अंदाज में लपक कर हमला बोल दिया। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर क्षेत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति लगभग उजागर हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायकों को सबक सिखाने के लिए गद्दार वाली लाइन पर पार्टी फोकस करती दिखाई दे रही है। 1857 की क्रांति और 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराने के मामले को कांग्रेस मुद्दा बना सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिंधिया की बढ़ती ताकत से कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस ने सिंधिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। 2020 के गद्दारों की पहचान का टाइटल देकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने पेज पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता एडिट कर पोस्ट किया है। सिंधिया परिवार पद, पैसा और प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, देश को धोखा दे सकता है, जनता को धोखा दे सकता है। 1857 में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपना राजकाज बचाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और रानी लक्ष्मीबाई और देश को उस समय धोखा दिया था। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको गद्दार बोल चुके थे। जयवान सिंह पवैया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के प्रभारी इनको कई बार गद्दार बोल चुके हैं और ये उसी पार्टी में जाकर शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2018 में सिंधिया के चेहरे को सामने रखकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सिंधिया को सीएम बनाने की बारी आई तो उन्होंने कमलनाथ को सीएम बना दिया। अब धोखा किसने दिया यह तो कांग्रेस ही बता सकती है। ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जनता ये समझ रही इस बात को कि जब सिंधिया जी के नाम पर पूरे अंचल में और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री बनाया गया कमलनाथ को, तो गद्दारी इस समय किसने की थी? गद्दारी तो कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने सिंधिया जी को निकाल के बाहर किया, उनको महत्व नहीं दिया, उनकी कही बातों को उन्होंने नकारा। जो जनता से वादे करके आए थे वो कांग्रेस के इलेक्शन के टाइम पे उन वादों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको माना नहीं। वही बात लेकर के सिंधिया जी कांग्रेस के बाहर आए अपनी बात को कहने के लिए, जनता के हित में, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। आप देख रहे हैं लगातार वो ग्वालियर के विकास के प्रति, मध्य प्रदेश के विकास के प्रति सक्रिय हैं और कितना विकास ग्वालियर में हो रहा है। ग्वालियर में कांग्रेस और भाजपा की राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सिंधिया पर लगातार आक्रामक होती कांग्रेस का जवाब देने के लिए भाजपा भी खुलकर उनके साथ खड़ी नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि सिंधिया को भाजपा में अपना कद बनाए रखने के साथ ही कांग्रेस के चुभने वाले आरोपों का सामना भी खुद ही करना पड़ेगा। ग्वालियर से INS 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश भाजपा का नया नारा, जीता जो वो सिकंदर नहीं, जीता जो वो बाजीराव पेशवा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन में नया नारा दिया है। पेशवा बाजीराव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने ये नया नारा दिया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश का नया नारा, जीता जो वो सिकंदर नहीं बल्कि जीता जो वो बाजीराव पेशवा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन में ये नारा दिया है। पेशवा बाजीराव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन में नया नारा दिया। पेशवा बाजीराव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कृषि मंत्री ने एक नया नारा दिया है।
एमपी भाजपा का अब नया नारा यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो जीता वो सिकंदर नहीं बल्कि जो जीता वो बाजीराव पेशवा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन में ये नया नारा दिया है। हमने बाजीराव पेशवा जी से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उनका शौर्य, उनकी रणनीति, जैसे कहते हैं ना चाणक्य की रणनीति, और अजय योद्धा, सही कहा डॉक्टर निशांत खरे जी ने कि जीता वो सिकंदर नहीं, जीता वो बाजीराव। क्योंकि जितने भी युद्ध लड़े वो किन कठिन परिस्थिति में लड़े, उसके बावजूद सभी युद्ध जीते।